ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। कार्तिक माह में सुना जाने वाला कार्तिक अध्याय का 7वां अध्याय। नारद जी बोले, हे महाराज, कार्तिक व्रत धारण करने वाले मनुष्य के नियम संक्षेप में सुनो। सब प्रकार की विषयासक्त वस्तुएं जैसे मांस, शहद, राई आदि चीज़ों का परित्याग कर देना चाहिए। इस माह में जीवधारी प्राणी का मांस, चूना, नींबू, मसूर तथा जूठा अन्न नहीं खाना चाहिए। बकरी, भैंस, गऊ के दूध के सिवा किसी अन्य पशु का दूध नहीं लेना चाहिए। पृथ्वी से पैदा हुआ नमक नहीं खाना चाहिए और सेंधा ही खाना चाहिए। ये भी सब छोड़ देने चाहिए। तांबे के पात्र में रखा हुआ पंचगव्य पोखर का जल और अपने लिए पकाया हुआ अन्न बिना भगवान के भोग लगाया हुआ नहीं खाना चाहिए। कार्तिक स्नान करने वाले को सुबह उठकर कार्तिक स्नान करने के बाद फिर अध्याय पढ़ना चाहिए, कहानी पढ़नी चाहिए और तुलसी माता को जल देना चाहिए। और कार्तिक व्रती नरक चौदस के दिन तेल लगाना चाहिए। इस तिथि को छोड़कर अन्य दिन तेल का सेवन नहीं करना चाहिए। कार्तिक माह में लहसुन, प्याज आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। और जैसे बैंगन, मूली, इन सब का भी वर्जित बताया गया है। रजस्वला स्त्री से दूरी बनाए रखना चाहिए। कुत्ते और कौवे से देखे गए अन्न को तथा सूतक के अन्न को 2 बार पकाए हुए जले अन्न को न खाएं। व्रती पुरुष अन्य व्रतों में भी उपरोक्त वस्तुओं को छोड़ दे और भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए अपनी शक्ति अनुसार कार्तिक के पूरे नियम करने चाहिए। रविवार के दिन आंवले का सेवन नहीं करना चाहिए। इन वस्तुओं के अतिरिक्त व्रती मनुष्य जिन वस्तुओं का त्याग न करे अथवा खाना चाहे तो उनमें से पहले ब्राह्मण को दान करना चाहिए। इस माह में मांस, मदिरा आदि का सेवन नहीं होना चाहिए। घर में लहसुन, प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए और घर में जहाँ तक हो सके सेंधे का इस्तेमाल करना चाहिए। इंद्रादि सब देवता कार्तिक व्रती की ऐसे रक्षा करते हैं जैसे सेवक अपने राजा की। विष्णु का व्रत संपूर्ण पापों को नाश कर उत्तम धन, पुत्र, पौत्र एवं धान्य का बढ़ाने वाला है। इन व्रतों को और कार्तिक स्नान को नियम पूर्वक करने से सभी तीर्थों का हमें पुण्य मिलता है और अंत में मोक्ष प्राप्त होता है। ओम श्रीमन्नारायण। जय जय श्री राधे। अब कार्तिक स्नान के बाद, पूजा के बाद सुनी जाने वाली अध्याय के बाद कहानी। 4 चिड़ियों की कहानी। 4 चिड़ियाँ थीं। चारों कार्तिक नहाई। एक ने तो दाल चावल पुण्य करे, एक ने कपड़ा पुण्य करो, एक ने फल पुण्य करे, एक ने फूल पुण्य करे। जब वह मरी तो राजा के घर चारों ने लड़किन को जन्म लियो। जो जाने कपड़े पुण्य करे वो खूब पोशाकें बदले, जाने मूंग चावल वह खूब मूंग भात खाए। फूल पुण्य को वह गहनों पहने जाने, फल पुण्य करे वह फल ही खाए। अब उनकी माँ बहुत परेशान हुई। एक ही चीज़ मिल रही है। उन्होंने पंडित से बताया कि ये सब एक एक चीज़ मांगती हैं। तब पंडित ने बताया, पिछले जन्म में ये चिड़िया थी, सो एक ने तो फल पुण्य किए, एक ने चावल दाने, एक ने फूल और एक ने चीर पुण्य किया। जैसे इन्होंने पुण्य किए वैसे ही तो इनको मिला। जैसा कोई करता है वैसा ही पाता है। और जो श्री हरि का भजन करते हैं और
उनका ध्यान करते हैं वो श्री हरि को पाते हैं। ओम श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण।